हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेआउट्स इन नेक्स्ट.जेएस। अब गाइस, लेआउट्स क्या होते हैं, लेआउट्स कैसे यूज करते हैं, लेआउट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम यहाँ थोड़ा समझते हैं कि लेआउट्स क्या होते हैं। तो देखिए, लेआउट्स वो एक यूआई कंपोनेंट होते हैं जो कि मल्टीपल पेजेस के साथ शेयर हो रहे होते हैं। जब हम पेजेस को नेविगेट करते हैं, राइट, तो वो लेआउट्स हर एक पेज के साथ शेयर हो रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट में आप अगर एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे एक सिंगल लेआउट ही हो सकता है, वहां पे मल्टीपल लेआउट्स भी होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक लेआउट जो है वो मल्टीपल पेजेस के साथ शेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से हम कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में लेआउट्स का क्या मतलब है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक वेबसाइट ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये हमारा एक वेबसाइट है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे हेडर है, ठीक है, और यहाँ पे एक फुटर है, ठीक है। बीच में ये हमारा पेज, होम पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, और इसी के साथ मल्टीपल पेजेस हैं इसमें। अगर इसका हम सोर्स कोड आपको यहाँ पे दिखाएं, कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारी HTML की बॉयलर प्लेट आ रही है जहाँ पे हमारे CSS इंक्लूडेड है, ठीक है, और इसके बाद स्क्रिप्ट यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पे हमारा होम पेज का कंटेंट आ जा रहा है, और लास्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक बॉयलर प्लेट हो गया, उसका होम पेज हो गया। ठीक है, अब अगर क्या करोगे, यहाँ पे चलते हैं और दूसरा पेज ओपन करते हैं। ठीक है, अगर दूसरा पेज ओपन करोगे और यहाँ पे देखो सेम हमारा हेडर ही रहा है, ठीक है, और फुटर भी हमारा सेम ही रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा पेज चेंज हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल पेजेस के साथ ये शेयर हो रहा है हमारा लेआउट। ठीक है, अगर इसका सोर्स कोड देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये हमारा HTML सेम ही है, ठीक है, जो हमारा इस वाले होम पेज में था वही हमारा इस सोर्स कोड वाले पेज में भी हमारा सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी CSS फाइल इंटीग्रेट हो रही है, ठीक है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ के अगर फुटर की बात करोगे तो यहाँ पे फुटर भी हमारा क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है लेआउट। इसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास नेक्स्ट.जेएस की एक फ्रेश एप्लीकेशन है। जब इसको आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, और ये हमारी बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब अगर इस ऐप डायरेक्टरी में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी layout.tsx। ठीक है, ये layout.tsx है, और हमारा जो होम पेज है वो page.tsx है। ठीक है, ये चीज, ये वाला जो पेज हमारा रेंडर हो रहा है ये हमारा page.tsx है। अगर मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपल सा क्या कर लेते हैं, एक कंपोनेंट हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया होम पेज। ठीक है, ये हमारा होम पेज हो गया, और अगर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो होम पेज हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी इसका ब्लैक थीम हटा देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा सही से। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होम पेज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे चलोगे, कंट्रोल यू करोगे, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा, यहाँ पे HTML आप देख रहे हो। यहाँ पे होम पेज में हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी कोई भी HTML नहीं है हमारा। ठीक है, सिर्फ हमने एक कंपोनेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है जिसमें हमने एक हेडिंग दे दी है होम पेज। ठीक है, अगर इसको सर्च करोगे यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको होम पेज, ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको होम पेज। ठीक है, ये थी, और इसके बीच में यहाँ पे बॉडी के अंदर मिलेगा। ठीक, ये देखो बॉडी हमारी है, और इस बॉडी के अंदर हमारा यहाँ पे होम पेज मिला हुआ है। ठीक है, बाकी कोड हमारा देखो HTML है, यहीं पे हम CSS इंक्लूड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कोड कहाँ से आ रहा है, ठीक है, हमने तो यहाँ पे किया नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे चलोगे layout.tsx में, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा HTML टैग लिखा हुआ है, बॉडी टैग लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा चिल्ड्रन पास हो रहा है। ठीक है, तो चिल्ड्रन का क्या मतलब है, चिल्ड्रन हम एक प्रॉप ले रहे हैं। यहाँ पे देख लो, इस कंपोनेंट से चिल्ड्रन प्रॉप ले रहे हैं, और प्रॉप क्या कर रहा है, जो भी कोई भी पेज अगर हम नया क्रिएट करते हैं या कोई लेआउट भी हम अगर क्रिएट करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इसी हमारे रूट लेआउट में जो है आ जाता है, राइट, और इस बॉडी के अंदर अपेंड कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। इसको हम अभी फ्रॉम स्क्रैच हम बनाएंगे इसको, क्योंकि इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी चीजें जैसे हम फॉन्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे मेटा डेटा इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है,
मैं इसको हटा देता हूं और अब यहाँ पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है कि हमने अभी पेज हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये हमने होम पेज बनाया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, हमने लेआउट से यहाँ पे सारी चीजें हटा दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे करो, यहाँ पे तो सबसे पहले तो एरर आ गई कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो कंपोनेंट था लेआउट का वो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बना सकते हैं हमारा लेआउट। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे हम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे फंक्शन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे रूट लेआउट। ठीक है, नेम कोई भी यहाँ पे दे सकते हो, हमने यहाँ पे रूट लेआउट दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमें पास करना होता है एक प्रॉप। ठीक है, तो एक प्रॉप हम यहाँ पे चिल्ड्रन करके पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो इसका हम टाइप भी डिफाइन कर देते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल जैसे हमने अभी पास किया है चिल्ड्रन, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पास कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट में और आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो आप इसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। और टाइप कैसे डिफाइन करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, और इसमें रिएक्ट डॉट ओके, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ये जो चिल्ड्रन है ना, ये एक रिएक्ट नोड है, मतलब यहाँ पे HTML का कोड और कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिएक्ट नोड हमने कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न करेंगे, और रिटर्न में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम पास करते हैं HTML। ठीक है, अब HTML जब हम करेंगे तो HTML5 कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं डॉक टाइप को। ओके, और यहाँ पे सेट को हम कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक प्रॉप पास की चिल्ड्रन करके। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने एक बॉयलर प्लेट। ठीक, ये HTML की। अब ये जो चिल्ड्रन है ना, अब देखिए जितना भी कोड आना है ना वो इस बॉडी के अंदर आना है। ठीक है, जो भी हम पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें इस बॉडी के अंदर रेंडर करना है। ये वाला काम हमारा सेम ही रहेगा हर पेज के लिए। ठीक है, हाँ मल्टीपल पेजेस के लिए अलग अलग बना सकते हो, बट ये वाला HTML कोड हर पेज के लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो भी हम पेजेस बनाए या लेआउट्स बनाए वो इस बॉडी के अंदर आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो चिल्ड्रन है ना प्रॉप, इसको हम यहाँ से यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे हम कॉल करा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। अगर एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे होम पेज हमारा आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने क्या किया, ये वाला पास कर दिया चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट जेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी हम पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ऐप के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्टली इस बॉडी के अंदर अपेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लेआउट। अब अगर आप इस लेआउट में, आप लेआउट में क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आप हेडर और फुटर बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स हमने बनाया और इसमें लिख देते हैं हेडर, हेडर डॉट tsx। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हेडर, हेडर कंपोनेंट। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक और बना लेंगे फुटर करके, फुटर डॉट tsx। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुटर कर लेते हैं, फुटर कंपोनेंट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे लेआउट्स में चलते हैं और यहाँ पे जो चिल्ड्रन पास किया है ना, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि हेडर और फुटर हर पेज के लिए सेम रहे। तो हम यहाँ पे कॉल करा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेडर। ठीक है, और हेडर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हेडर, और इसके बाद यहाँ पे आएगा फुटर। ठीक है, ये फुटर आ गया। अब यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा होम पेज हो गया, हेडर हमारा यहाँ पे हो गया और फुटर हमारा यहाँ हो गया। राइट, अब सपोज दैट अगर कोई नया हम क्या बनाते हैं, पेज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक पेज बना रहे हैं ब्लॉग करके। ठीक है, ब्लॉग, और इसके अंदर कर देते हैं पेज डॉट tsx। ठीक, ये हमने कर दिया, और यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और ये हमारा हो जाएगा ब्लॉग पेज। ठीक है, और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक्सेस करते हैं ब्लॉग। ठीक है, अब जब ब्लॉग एक्सेस करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये ब्लॉग था, ओके, ये ब्लॉग एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, अब होम पेज की जगह यहाँ पे आ गया ब्लॉग पेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेडर कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट सेम ही है हमारे। राइट, तो देख रहे हो आप यहाँ पे ये हर एक मल्टीपल पेजेस के साथ यहाँ पे शेयर हो रहा है जो हमारा layout.tsx है। राइट,
तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा लेआउट था उसके अंदर हमने हेडर कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट कॉल कर दिए। बेसिकली ये हेडर कंपोनेंट और फुटर ऐसे नहीं कॉल होते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि प्रॉपर हम लेआउट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वेबसाइट का, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम फुटर और हेडर इंक्लूड करके हम एक जितने भी मल्टीपल पेजेस सब में हम कोड को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो है लेआउट्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेस्टेड लेआउट देखेंगे कि ये तो एक हमारा रूट लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पेजेस हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सारे पेजेस इसी में आके रेंडर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सेक्शन के लिए हम कोई दूसरा लेआउट बनाना चाहते हैं, ठीक है, या नेस्टेड लेआउट बनाते हैं, हर पेज के लिए अलग अलग लेआउट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो उसमें आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।